kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, which is consumer rights, and today's session will be session number 5. When choice is denied, refund. Abhirami, a student of Ansari Nagar, joined a 2-year course at a local coaching institute for professional courses in New Delhi. तो एक जो student है in coaching class for 2-year course उसने join करा वो coaching class, and then उसने pay किया उस institute को, जो coaching institute था for professional courses in New Delhi. So it was a 2-year course, so she paid for 2 years. At the time of joining the course, she paid the fees rupees 61,020 as lump sum for the entire course of 2 years. So जो 2 साल का course था, at the time of joining she paid for both the years, first and second year, both the lump sum amount she paid for that. However, she decided to opt out of the course at the end of 1 year as she found that the quality of teaching was not up to the mark. However, she decides कि she doesn't want to finish the whole 2 year. 1 साल करके ही she wants to opt out because she just didn't like the quality of teaching जो वहाँ पे हो रही थी, and she thought that it was not up to the mark जो what she wanted, so that is why she wanted to opt out of it. तो वो केवल 1 साल का कोर्स करने वाली थी. When she asked for a refund of the fee for 1 year, it was denied to her. So when she opted out at the end of 1 year, जब 1 साल के एंड पे उसने ऑप्ट आउट कर लिया, वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रही थी, सो देन शी आस्क्ड फॉर द रिफंड ऑफ सेकेंड ईयर का जो फी थी, उसके लिए शी आस्क्ड फॉर द रिफंड आफ्टर 1 ईयर. बट वो जो रिफंड था दैट वाज डिनाइड टू हर. तो वो जो रिफंड उन लोगों ने डिनाई कर दिया. दे डिडंट वांटेड टू पे हर बैक क्योंकि उनका उन्होंने 2 साल का लिया था, एंड शी इज़ गोइंग बैक इन 1 ईयर. वो 1 ईयर में ही वापस जा रही थी, वो कंटिन्यू नहीं कर रही थी. तो उन लोगों ने, जो इंस्टीट्यूट वाले थे, उन्होंने मना कर दिया कि दे वोंट गिव हर द मनी बैक. When she filed the case in the district consumer court, the court directed the institute to refund rupees 28,000, saying that she had the right to choose. Now उसने केस फाइल करा इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट जो है वहाँ पे, एंड कोर्ट जो है उन्होंने डायरेक्ट किया इंस्टीट्यूट को कि वो जो 28,000 है वो रिफंड पे करें. एंड कोर्ट ऑल्सो सेड दैट बिकॉज शी हैड द राइट टू चूज. तो बिकॉज द स्टूडेंट हैड द राइट टू चूज़, वो चूज़ कर सकते हैं कि 1 ईयर उन्होंने यहाँ पढ़ा, एंड अगर वो शी डजंट फाइंड कि जो वहाँ पे टीचिंग है दैट इज़ एट पार, और इफ शी इज़ नॉट हैप्पी विद द टीचिंग, तो शी हैज़ द राइट टू चूज़. वो अपना जो राइट है उसको यूज़ कर सकते हैं कि उन्हें आगे यहाँ पे पढ़ना नहीं अच्छा लग रहा है. The institute again appealed in the state consumer commission. The state commission upheld the district court's direction and further fined the institute rupees 25,000 for a frivolous appeal. जो institute था, जो coaching institute था where she was studying, वहाँ पे वो लोगों ने फिर से जाके, बिकॉज उनके खिलाफ वो जो फर्स्ट केस उसने किया, स्टूडेंट ने किया, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट था दे हैड टू पे हर बैक 28,000 पे करना था. तो इंस्टीट्यूट ने फर्दर अपील किया जाके स्टेट कंज्यूमर कमीशन में, बिकॉज दे डिडंट थिंक कि उनको ये देना चाहिए. जो स्टेट कमीशन है उन्होंने अपहेल्ड किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डायरेक्शन जो था, एंड उन्होंने फर्दर फाइन किया इंस्टीट्यूट को 25,000 एक फ्रिवलेस अपील करने के लिए, कि एक ऐसी ही अपील करने के लिए जिसका कोई मतलब नहीं था, फालतू में उन्होंने वो अपील कर दी. तो इसके लिए कोर्ट ने उनको फिर से अगेन दे फाइंड द इंस्टीट्यूट 25,000 रुपीज़. It also directed the institute to pay rupees 7,000 as compensation and litigation cost. तो उन्होंने जो इंस्टीट्यूट था उनको also यही डायरेक्ट किया कि वो 7,000 जो है as compensation पे करें, and litigation का जो cost है उसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें 28,000 देना था, जो पे बैक करना था उन्हें फॉर द फर्स्ट, जो सेकेंड ईयर का जो रिमेनिंग रिफंड अमाउंट था वो. देन अगेन कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया 25,000 के लिए बिकॉज ऑफ डूइंग फ्रिवलेस अपील जो उन्होंने की उसके लिए, and then afterwards 7,000 compensation and litigation cost. तो
उनको ये सारे कॉस्ट जो थे फिर बेयर करने पड़े, जस्ट बिकॉज उन्होंने रिफंड देने से मना कर दिया था फॉर द सेकेंड ईयर दैट द स्टूडेंट वॉज नॉट इवन स्टडिंग. The State Commission also restrained all the educational and professional institutions in the state from charging fees from students for the entire duration of the course in advance and that too at one go. तो जो स्टेट कमीशन है उन्होंने ऑल्सो ये रिस्ट्रेन किया सारे जो एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस थे कि वो सारे जो एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है उसकी फ़ी नहीं ले सकते हैं in advance and that too at one go. जो फीस जिस तरीके से we just discuss की इंस्टीट्यूट जो था उन्होंने 61,000 प्लस समथिंग उन्होंने फीस लिया फॉर द एंटायर 2 ईयर कोर्स. तो फिर स्टेट कमीशन ने रिस्ट्रेन कर दिया कि एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो पूरे एंटायर जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है उसकी फ़ी दे कैन नॉट टेक इट इन एडवांस एंड एट वन गो. सो दे हैव टू मेक एन अरेंजमेंट कि वो 1 साल की फ़ीस लें या 6 मंथ्स की लें, बट वो एंटायर कोर्स की नहीं ले सकते हैं. फॉर 1 ईयर दे कैन टेक बट नॉट द 3 इयर्स कोर्स है तो आप पूरे 3 साल की फ़ीस पहले ले लें. सो दैट्स ये स्टेट कमीशन ने बोला कि एट वन गो इन एडवांस दे कैन नॉट टेक. Any violation of this order may invite penalties and imprisonment, the commission said. What do we understand from this incident? तो कोई भी violation जो भी है इस order का जो court ने order दिया है, it may invite penalties and also imprisonment. तो court ने ये भी order दिया कि अगर इसको आप नहीं मानेंगे तो उसके लिए penalty होगी और imprisonment भी हो सकता है. ऐसा कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा. एंड ऑल्सो नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इंसिडेंट? ये सारा जो इंसिडेंट है उससे हम लोग क्या सीखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सो इंसिडेंट वी विल जस्ट रिकैप कि देयर वाज एन एक स्टूडेंट थी, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में शी वेंट एंड वहाँ पे 2 साल का कोचिंग था. सो शी पेड लम सम अमाउंट जो 61,000 का था फॉर द 2 इयर्स कोर्स. बट फर्स्ट ईयर के बाद वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी बिकॉज शी डिडंट थिंक कि वो वर्थ था पेइंग. सो द इंस्टीट्यूट they said कि they are not going to refund her for the second year and that's how she went into the consumer court और जहाँ से वो केस जीत जाती है. Now what we understand from this is कि any consumer who receives a service in whatever capacity regardless of age, gender and nature of service has the right to choose whether to continue to receive the service. तो इसे हम लोग ये what we understand from this incident कि कोई भी जो कंज्यूमर है जो रिसीव करता है कोई भी सर्विस इन एनी कैपेसिटी रिगार्डलेस कोई भी एज हो उनकी, जेंडर हो या नेचर ऑफ सर्विस कुछ भी रहा हो, बट वट एवर सर्विस दे आर रिसीविंग दे हैव द राइट टू चूज़ कि दे वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट सर्विस और नॉट. सो दैट लाइज विद द कंज्यूमर. जो ये राइट है वो कंज्यूमर के पास है कि इफ़ दे वांट दे कैन डिसकंटिन्यू द सर्विस. So that right has to be the with the consumer कि वो choose करेंगे. So this is what we understand from this incident and this should be the norm कि ये right रहे consumer के पास. Suppose you want to buy toothpaste and the shop owner says that she can sell the toothpaste only if you buy a toothbrush. If you are not interested in buying the brush, your right to choice is denied. Now we can understand same thing with another example कि suppose आप toothpaste buy कर रहे हैं and जो shop owner वो बोलता है कि वो sell कर सकते हैं toothpaste only अगर आप toothbrush खरीदें. So you went there to buy the toothpaste but the shopkeeper is trying to force you to buy a toothbrush, then only he or she can sell you toothpaste. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको फोर्स कर रहे हैं, आपको चाहिए केवल टूथपेस्ट बट वो बोल रहे हैं कि जब आप टूथब्रश खरीदोगे तभी वो आपको टूथपेस्ट दे सकते हैं. तो अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं इन बाइंग द ब्रश, अगर आपको ब्रश नहीं खरीदना है तो आपका जो राइट टू चॉइस है वो डिनाई कर दिया बिकॉज यू हैड द राइट टू चूज़ व्हाट यू वांट टू बाय. आपको ये एक राइट है कि आप जो भी बाय करना चाहते हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं वो आप खरीदें. आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि यू हैव टू बाय द टूथब्रश देन ओनली आई कैन गिव यू दैट. तो ये राइट टू चूज़ जो है वो उन्होंने आपका नहीं माना और नहीं आपको एक्सरसाइज करने दिया.
Similarly, sometimes gas supply dealers insist that you have to buy the stove from them when you take a new connection. So similarly, ये एक और चीज़ होती है, and that is almost everywhere that happens कि if you buy a gas supply from a dealer, वो insist करेंगे you have to buy a stove from them too at the time जब आप वो गैस का कनेक्शन ले रहे हैं। एंड जब भी आप न्यू कनेक्शन लेते हैं तो वो आपको फोर्स करते हैं कि ये इसके साथ ही आता है एंड यू हैव टू बाय दिस। इन दिस वे मेनी अ टाइम्स यू आर फोर्स्ड टू बाय थिंग्स दैट यू मे नॉट विश टू एंड यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। तो इस तरीके से जो चीज़ें बेची जाती हैं कि इफ़ यू वांट टू हैव अ न्यू गैस कनेक्शन तो आपको वो लेना ही पड़ेगा जो स्टोव उसके साथ है। सो ऐसे टाइम में समटाइम्स आपको फोर्स कर दिया जाता है कि आप वो चीज़ें बाय कर लें that you don't really want to buy, तो आपका जो right to choose है वो डिनाई कर दिया जाता है and you are left with no choice because you want to buy that connection, you want to have that new gas connection but you cannot have it। आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आप वो स्टोव नहीं बाय करेंगे। तो स्टोव आप कभी भी बाय नहीं करना चाहते थे बट आपको बाय करना पड़ता है बिकॉज आपको फोर्स किया गया। सो यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। So that's all we have discussed in this session about किस तरीके से जो right to choose है वो होना चाहिए कंज्यूमर के पास। if they don't want to continue किसी सर्विस के साथ तो उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो पहले से बता के जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे वो डिसकंटिन्यू करा सकते हैं सर्विस को। So that's all we have discussed in this session. Thank you.